तो जैसा कि आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए क्योंकि इस एपिसोड की कहानी पिछले एपिसोड के कुछ घंटे बाद से शुरू होती है। तो फाइनली आराम से नहाने धोने के बाद और अपने रूम को कुछ देर के लिए टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम निकल पड़ते हैं वृंदावन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और रही बात बैग रखने की, तो आप ये देख लीजिए। भाई जो रिसेप्शन वाले भैया हैं भाई वो बढ़िया थे, उन्होंने भाई अपन को अलाउड कर दिया। तो भैया फिर पूरे में मतलब क्या था कि चेकआउट के बाद ना आपको अच्छे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसके लॉकर के, लेकिन भाई भैया ने बताया कि ठीक है तुम लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। रूम मतलब लॉकर ले सकते, फ्री मिल जाएगा तुम लोग को। तो हम लोगों ने ना एक 225 वाला कुछ लिया था, 225 वाला वो लिया था ना, बेड लिया था, इसलिए हम लोग को मिल गया। हम लोग अभी ये लॉकर नंबर 30 जितना भी बोलना है उसमें कि हम लोग बैग रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आराम से पूरा वृंदावन घूमेंगे भाई। लेकिन भैया बढ़िया है भाई, भैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, नो इशू। तो अपने सामान को अच्छे से लॉकर में फिट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और स्थानों के दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले देख लीजिए उस जगह को जहाँ पर हम रुके हुए हैं, यानी कि टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ आए हुए लोगों की सुविधा के लिए बनवाया है। तो अब हमें ढूंढनी थी बांके बिहारी मंदिर के लिए ऑटो, जो हम आराम से ढूंढ भी लेते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ से अन्य मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। तो मंदिर पहुंचने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ के बंदरों के कारण हम लोगों ने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ के बंदर मोबाइल, चश्मा, टोपी और प्रसाद किसी के भी हाथों में नहीं टिकने देते। मतलब कि आपकी 2 मिनट की नजर हटी और आपका सामान गायब। इसलिए इस एपिसोड में आपको वीडियोस की कमी थोड़ी महसूस जरूर होगी। तो इतना सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और मंदिर के अंदर पहुंचते ही मंदिर का माहौल कुछ इस प्रकार से था कि जो आप खुद ही देख लीजिए। अपने प्रभु के दर्शन करते ही मानो कि कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हम सब कुछ भूल गए हों, क्योंकि अब आप ही सोचिए ना कि जिनके आप दर्शन कर रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने हमें, आपको और इस पूरे जगत को बनाया है और जिनकी कृपा और आशीर्वाद से ही इस जगत का पालन पोषण होता है, यानी कि द सुप्रीम लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं सनेह बिहारी जी के दर्शन के लिए। और फिर हम आ जाते हैं राधा मदन मोहन जी के दर्शन के लिए। फिर यहाँ पहुंचकर जो हमने देखा वो आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पहुंचकर हमने देखा वृंदावन का एक अलग ही व्यू, क्योंकि आप यहाँ से वृंदावन को एक ही नजर में देख सकते थे। और फिर इस व्यू को बाय बोलने के बाद हम निकल पड़ते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए यमुना घाट। यमुना घाट पहुंचते ही यहाँ के शांत वातावरण को महसूस करने के बाद हम एक चीज तो समझ लेते हैं कि अब हम अपना कुछ समय यहाँ बैठकर ही बिताने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम अपनी इस जर्नी में महसूस कर रहे हैं ये हमने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। और इसी तरह यमुना किनारे बैठे बैठे हम सोचते हैं कि अगर उस दिन हम अपने घर को छोड़कर इस ट्रिप पर नहीं आए होते तो शायद हम ये सब कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कारण होता है और हमें उस कारण को ढूंढने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हमें सही लोग और सही चीजें हमेशा मिल जाती है और इसी के साथ हम सही समय पे सही जगह भी पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि होई सोई जो राम रची राखी। अब इसका कमेंट में बता देना। इसके बाद यमुना जी से आज्ञा लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं निधिवन।
निधिवन वह स्थान है जहाँ स्वामी हरिदास जी की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर हमारे प्रभु और राधा जी ने उनके साथ रहने की इच्छा जताई थी और राधा रानी जी और श्री कृष्ण एक ही विग्रह में समाकर छवि का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें आप बांके बिहारी जी के नाम से भी जानते हैं। सरल शब्दों में बोलें तो हमारे प्यारे बांके बिहारी जी यहीं इस निधिवन में ही प्रकट हुए थे। इसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद आज भी श्री कृष्ण राधा रानी जी और अन्य गोपी के साथ रास रचने के लिए यहाँ आते हैं। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम सीधा आ जाते हैं राधा रमन जी के दर्शन के लिए। और फिर हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और फिर अपने प्रभु से आज्ञा लेने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने रूम के लिए। लॉकर से सामान निकालने के बाद कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। वी आर बैक टू आवर हॉस्टल बैक। चित्रांश भाई अभी कुछ काम से जा रहे हैं मथुरा, उन्हें अचानक जाना पड़ रहा, फैमिली का कुछ इशू है, तो अभी हम रहेंगे कुछ टाइम के लिए, कम से कम 4-5 घंटे अपने इस हॉस्टल में। तो जितना जब तक वापस आ जाएंगे फिर देखते क्या हो रहा है। ठीक है भैया, अपना हॉस्टल चेंज हो गया, ये देखो ऑफिस आ रहा है। अपने हॉस्टल का नाम है 17, मतलब सॉरी रूम नंबर रहेगा 78। ये रहा भाई रूम। अब हम चेंज कर लेते हैं अपना रूम, क्योंकि पहले हम थे एसी रूम में और अब हम आ जाते हैं नॉर्मल से शीट वाले रूम पर, जिसको आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। अब चित्रांश भाई के जाने के बाद मैं सोचने लगता हूँ कि भैया अब टाइम पास कैसे होगा, लेकिन जैसे ही आपके वरुण भैया अपनी बालकनी से बाहर देखते हैं तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह होता है। और अब शायद मुझे भी पता चल चुका था कि अब टाइम पास कैसे करना है। फिर होना क्या था, आपके वरुण भैया भी लग जाते हैं अपनी रूम की बालकनी से वृंदावन को निहारने में। और इसी तरह टाइम पास करते करते काफी कुछ हुआ और हम मिले काफी कुछ लोगों से, जिनके साथ बातें करते करते हमें पता भी नहीं चला कि कब ये 4 से 5 घंटे निकल गए। और अब तक तो हमारे चित्रांश भाई ने भी अपना कमबैक कर लिया था। हेलो गाइस, तो फाइनली ना अब अपन लोग जा रहे हैं, आज फाइनली जा पाएंगे प्रेम मंदिर, क्योंकि अब ट्राइपॉड हमने रख दिया अंदर। आज से माइक है, ये एक है, ऐसे चित्रांश भाई का एक छोटा बैग उसमें डाल देंगे, तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना कल तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से वही गए और लौटना पड़ा। चित्रांश भाई थोड़े कहते रहे भाई, इसके चक्कर में हर बार अपन बदल ही रहे कि कोई दिक्कत नहीं, आज जा रहे भाई, आज पर कोई भाई मिले भाई, बढ़िया है भाई, उनसे मिलाएंगे। हमारा तो बड़ा कर रहा टाइम बस हो गया, इतनी भाई कभी ना कोई मिल ही जाता है, ये तो ट्रैवलिंग का फायदा है कि हाल दोस्त बना लेते अपन। तो भाई आज देखते हैं भाई प्रेम मंदिर, और हम सोच रहे स्कॉन भी जाएंगे, स्कॉन मंदिर भी जाएंगे। हम सुबह हो तो आए, लेकिन फिर से जाएंगे चित्रांश भाई के साथ। सुबह चित्रांश भाई नहीं गए थे, जो जा रहे हैं। ये भाई, ये है धीरज भाई, ये सही कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहिए, खाली इतना मेरे बड़े भाई छोटे भाई को फॉलो करो और मेरे छोटे भाई को थोड़ा आगे बढ़ाओ। सीताराम। थैंक यू सीताराम। ये सीताराम, तो ये हैं धीरज भैया जी, और इनसे हम लोग जस्ट कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। और उसके बाद हमारी दोस्ती कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि चित्रांश भाई के जाने के बाद यही थे जिनकी वजह से हमारा टाइम पास बहुत अच्छे से हो पाया। अब भाई स्टेयर्स उतर लें थोड़ा, मतलब पहले ही हम लोग का इससे नीचे वाला रूम था इस फ्लोर से, लेकिन अब ठीक है, अब ऊपर है, क्योंकि इस बार पहले हम लिए थोड़ा महंगा वाला रूम, लेकिन अब ठीक है, हमें इतना रुकना नहीं था ना, इसलिए ट्रांजिट के लिए चाहिए था बस। सुबह तो हम लोग निकल जाएंगे फिर एक और नई जगह, वो आपको आगे वाली वीडियो में पता चली जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, मज़ा आएगा घूम कुछ का भाई, वृंदावन है बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, दिल लग गया यहाँ तो भाई। और फिर शाम होते ही हम तीनों लोगों की टुकड़ी निकल पड़ती है उन सभी जगह पर जहाँ पर हम अपनी खराब किस्मत के चलते नहीं जा पाए थे।
मतलब कि प्रेम मंदिर। लेकिन एंट्री गेट के पास पहुंचते ही मन में एक डर का माहौल बनने लगता है, क्योंकि हम अपने बैग में रख लाए थे अपना माइक। फाइनली हमें तो वो पास कर देते हैं, लेकिन वेट, लेकिन प्रभु की कृपा से जल्दी चित्रांश भाई भी अंदर आ जाते हैं और अंदर पहुंचते ही हमें मिलता है प्रेम मंदिर का कुछ इस तरह का व्यू। लेकिन कुछ भी कहें, प्रेम मंदिर लगता बड़ा प्यार है, लेकिन अब हर बार भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चलिए, जब तक हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, आप प्रेम मंदिर के दर्शन अच्छे से कर लीजिए। पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बैठ जाते हैं मंदिर के बाहर, और बाहर बैठे बैठे ही प्रेम मंदिर कुछ इस तरह का दिखने लगता है। और ये था प्रेम मंदिर का नाइट व्यू, जिसके लिए प्रेम मंदिर जाना जाता है। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर। और अब हम जाने वाले थे इस्कॉन मंदिर, जिसे आप श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि एपिसोड 1 में भी हम एक बार इस्कॉन मंदिर आ चुके थे मंगला आरती के समय, लेकिन अब हम आए हैं शाम के वक्त, जिससे हम इस्कॉन मंदिर के बारे में और भी चीजें जान पाए। और जैसा कि हमें लगा ही था कि इस समय इस्कॉन मंदिर का माहौल पिछली बार से बिल्कुल ही अलग था, जिसे आप खुद अपनी आंखों से ही देख लीजिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. अब आप देख लीजिए कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हम अपने प्रभु के दर्शन फिर से कर पाते हैं। तो भाई रात को ना वृषी गलियाँ इस तरह दिखती है भाई, बढ़िया सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। अभी बाजार नहीं है, अभी तो कुछ अलग सा एरिया है, थोड़ा सुनसान सी रोड है, लेकिन अब आएगा बाजार मेन। भाई अगर वृंदावन आना सबसे बढ़िया है, पैदल घूमो पूरे वृंदावन को, रात को निकल जाओ आराम से, हर एक गली में घूमते रहो, हर एक मंदिर ट्राई करोगे घूम पाओ। वैसे वृंदावन तो 5,500 से ज़्यादा मंदिर है, लेकिन जितने आप करो उतने तो कर ही सकते हैं। इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए। लेकिन पैदल चलते चलते चित्रांश भाई की हालत कुछ इस तरह होती है। पैरों से ही लग रहा भाई। और जिस जगह पर हम भोजन करने वाले हैं, उस जगह का नाम है श्रीजी रसोई, जो कि खुलती है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ की ये है कि आप यहाँ पर फ्री में भरपेट भोजन कर सकते हैं। बस यहाँ पर भोजन करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही हम रसोई के अंदर पहुँचते हैं, हमें रसोई का कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर हर रोज हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। और भैया जी, यहाँ का भोजन सच में इतना स्वादिष्ट है कि हम आपसे खुद कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर आके एक बार भोजन जरूर करिएगा। अब भोजन करने के बाद हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम सब लोग पैदल ही अपने रूम तक जाएंगे, और इसी के साथ हम प्रस्थान कर देते हैं अपने रूम के लिए। और ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं भाई अपने वापस रूम बैक टू पर। होटल भाई, हम अपना रूम लेंगे, देखेंगे वापस। तो ये जो हमारा, तो हमने ना एक बेड लिया था, आपको पता है, दोपहर को। तो चित्रांश भाई भी अपने लिए मतलब एक और वो मैट्रेस बुक करवा रहे हैं, उसी में एक्सटेंड हो जाएगा वो तो।
वही तो उसी में एक्सटेंड हो जाएगा। अभी ना जो उन्होंने दी था वो रेसिप्ट टाइप की, उसे वापस लेके जाना, उसी में एक्सटेंड हो जाएगा शायद। तो चित्रांश भाई के लिए वो लेके जा रहे हैं। देखते हैं भाई, रूम तो आ गया भाई। लॉकर है पता, ऐसे ही डाल दिए थे, अभी कहीं लॉक वॉक तो नहीं करना लगा। अभी देख रहे भाई, बस अच्छे से रखा हो, दिक्कत हो जाएगी वरना बहुत बड़ी। हो गया भाई, आज फिर से थक गया बहुत, वृंदावन हो गया लगभग। कल देखते हैं कहाँ के निकल रहा है बनवास बढ़िया। और इसी तरह वृंदावन में हमारा आज का दिन भी समाप्त होता है। इस एपिसोड में हम लोगों ने लाइफ को एक अलग ही एंगल से देखा कि फ्री का खाना भी कितना स्वादिष्ट हो सकता है, और एक 60 रुपए का गद्दे वाला कमरा आपको कितनी सारी यादें बना के दे सकता है। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कि अगर हम अपने एसी रूम को छोड़कर इस 60 रुपए के गद्दे वाले कमरे में ना आए होते तो ना ही कभी धीरज भैया जी से मिल पाते और ना ही ये सब अनुभव कर पाते। वैसे आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे कुछ और नई कहानियों के साथ इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भैया जी सीताराम।